हम बहू को घर की जीनत तो कहते हैं, लेकिन उसे घर का फ़र्द तस्लीम करने में सालों लगा देते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि तस्लीम ही नहीं कर पाते हैं। और जब एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ कर आती है, अपने माँ बाप, अपना रहन सहन, हर चीज़, अपना घर बार छोड़कर, उसे सिले में सिर्फ जी जिम्मेदारियों की लिस्ट मिल जाती है या तनकीद की वो छाड़ मिलती है, तो वाकई दिल जो है वो बहुत अफसुर्दा होता है। उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी ये सोचने की ज़रूरत होती है। और ताली जो है वो दोनों हाथों से बचती है। और अगर अच्छी बहू का ख्वाब देखना है तो खुद को बेहतरीन सास ससुर भी बनाना होगा, बेहतरीन घर भी उसको देना होगा, ताकि वो जी उस घर में पले बढ़े और खुशहाली से रहे। तो इस सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ रिलेशनशिप कोच मिसेस खान साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मिसेस खान, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर जब कोई नई बहू आए तो जी वो घर को जन्नत बनाए, बहुत सारी उम्मीदें लगाई जाती हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा जाता कि वो जो आ रही है उसके भी कोई ख्वाब होंगे, उसकी भी कोई उम्मीदें होंगी, उन पर भी पूरा उतरना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सही बातें आप कह रही हैं, बहुत अच्छी बातें कह रही हैं। हमारे ज़माने में जो माएँ होती थी ना, वो हमें बचपन से ही ट्रेन करती थी इस तरह, और बचपन से ही बताती थी बेटा इस तरह तो अब तुम कर रही हो, इतनी देर तो तुम सो रही हो, इस तरह तो तुम कर रही हो, ये तो अब माँ बाप का घर है ना, आगे तुम्हें इस तरह भी चलना होगा, इस तरह भी रहना होगा, इस तरह भी करना होगा, आपने हर हालात में अपने आप को एडजस्ट करना होगा। आजकल की माएँ क्या बताती हैं, छोटी छोटी बातें हमारी माएँ बताती थी कि पानी पी कर बैठ कर पियो, बिस्मिल्लाह करके पियो। आजकल माएँ बताती हैं कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने तो कहीं नहीं सुना, मैंने तो देखा ही नहीं आजकल बच्चे बिस्मिल्लाह का पढ़ के और वो खाना खाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें बचपन से ही सिखाई जाती थी। आज तो तुम इस तरह कर रही हो ना बेटा, आज तो तुम कह रही हो मैं नहीं बर्तन धोऊंगी, ये करूँगी, नहीं नहीं मुझे तो नहीं धोना, और ये वो, तो कल तुम्हारे बच्चे और शौहर हो गए तो उनके लिए नहीं करोगी क्या? हमारी माँ बाप ने हम लोगों के लिए नहीं किया? तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये कल्टीवेट की जाती हैं बच्चियों के जहनों में बचपन से। आजकल का क्या होता है, अम्मी उसने ये मोबाइल ले लिया, अम्मी उसने वो मोबाइल ले लिया, अम्मी उसने वो टच वाला ले लिया, अम्मी अब उसने ये पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो नाम भी नहीं आते, हम तो अपनी उम्र के हिसाब से पुराना आपा बिल्कुल ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जितना भी सिखाया जाए, तरबियत की जाए, लेकिन फिर भी आपको उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने में, जिम्मेदारियों को संभालने में कुछ अरसा तो दरकार होता है, कोई 1-2 साल तो आपको लग ही जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब नए घर में बेटी जाती है तो वो उसको एक हम रोबोट की तरह डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो सारी ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करे और अपने सारे काम जो है, जितना भी चाहे उसका रेस्ट करना है, अपना उसको वो कुर्बान कर दे और हमारी खिदमत में वो हर वक्त जो है वो तैयार। अच्छा, कितनी आपने ऐसी बहुएं देखी हैं कि पहले डे फर्स्ट से जाकर अपने आप को कुर्बान कर रही हैं? उनकी तो इतनी लंबी लंबी जुबान है, अब कहकर तो देखे सास ज़रा कि ये भी करो वो भी करो। वो तो अपने कमरे से नहीं निकलेगी, कुंडी लगा दी है, 2 बजे सो के उठेगी, मर्जी से खाना पकाएगी, अपने मियाँ के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज गो टू हेल। क्या सास ससुर के लिए क्या? आपा आज आपने तलवार जो है वो बहुओं के अगेंस्ट उठाई हुई है, लेकिन हम जिस तरह से बात करें कि ताली दोनों हाथों से बचती है, कि इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड करना होता है ना बहू को भी। अगर वो सब कुछ छोड़कर आ रही है, अपना घर बार, अपना कंफर्ट छोड़कर एक घर में आई है, तो उसको वेलकम अच्छे तरीके से 1 दिन कर लिया जाता है या 2 दिन कर लिया जाता है, और तीसरे दिन शायद वो अच्छी बहू बनने की कोशिश भी कर रही हो, उस प्रैक्टिस में भी हो। लेकिन एक जो डिज़ाइन हमने कर दिया गया, लेबल कर दिया गया अच्छी बहू, वो तो फिर डाउनलोड ही हो सकती है। देखिए बेटा, अगर आपको अच्छा बनना है तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना है ना बेटा, थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करते हैं तभी आपको कुछ उसका रिवॉर्ड मिलता है। ये नहीं कि आप डे 1 से जाके उसको रिवॉर्ड दे रही हैं। आपने क्या करके दिखाया, आपने क्या कोशिशें की हैं उस घर के लिए, या उस लेवल तक आने के लिए औरतें कितनी कोशिश करती थी ना, हमने कितनी कोशिश की है ना, तो हमें एक मुकाम मिला है, तो हमने गिवन किया है, तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, रिमेंबर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। मत सुने कि आप जाकर तख्त पे बैठ जाएंगे और आपको घर की चाबियां डे 1 से, जो औरतें चाहती हैं हमें घर अलग मिल जाए, तो कोठी अलग मिल जाए, तो गाड़ी किस में आया है, लड़की वाले कितने होते हैं, अब मैं क्या वर्ड यूज़ करूं, कैसी गाड़ी में आया है, अरे वो तो बाइक पर आया था, चाय भी ना पिलाओ। तो हमारा एटीट्यूड क्या है?
लड़की वालों का एटीट्यूड क्या है? मिसेस खान, ऐसा घर होना चाहिए, हमारी बच्ची इतना नहीं खाना पकाएगी, इतना बड़ा घर ना देखिएगा, इतनी कोठी देखिएगा। आपको क्या पता कि लड़की वालों की डिमांड्स इतनी होती हैं। लड़की वाले तो 50 लड़के भी दिखा दो तो वो मेरे पास फ़ोन ही खड़क रहे होते हैं। मैंने कहा उसको देख लेती भाई, अभी हाँ माना कि पढ़ा लिखा तो है ना, तनख्वाह थोड़ी है तो क्या हुआ, जिंदगी पड़ी है ना उसकी। अभी 27-28 का बच्चा क्या CEO बन जाएगा? क्या उसके पास अभी से मर्सिडीज और करोला आ जाएगी? हैं? क्या हमारे माँ बाप जब इंडिया से आए थे क्या थे? खाली हाथ थे, पैरों में जूतियां नहीं थी, सर पे दुपट्टे नहीं थे, कोठियां बनाई के नहीं मेहनत करके हमारे माँ बाप ने घर दर दिए। तो फिर तुम लोगों ने क्या, तुम लोग तो बड़े बनाए घरों में आई है, तुम लोगों ने कितनी मेहनत की है इन चीजों के लिए। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, जी बिल्कुल, ये सारे मामलात हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम स्पेसिफिकली डिस्कस करें वो ये कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां बहुओं को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रही हो, वो कॉम्प्रोमाइज भी कर रही होती हैं, वो कमा के भी ला रही होती हैं, वो घर भी चला रही होती हैं, सारा सिस्टम भी चला रही होती है, उसके बावजूद भी अगर सास तगड़ी हो, सास तंग करी हो या वो एनवायरमेंट उसको घर में ना दिया जाए तो ऑब्वियसली एक बददिली तो होती है। आज हम स्पेशली इस पर बात कर रहे हैं, तो काइंडली थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि एनवायरमेंट किस तरह का देना चाहिए बहू को कि ताकि वो भी अच्छे से एडजस्ट कर सके। अच्छा, वो अब मेरा ख्याल उस तरह की बहुएं जो बड़ी सख्त किस्म की थी वो ज़रा थोड़ी सी पिघल गई हैं। उस तरह की बेटा जलील औरतें नहीं रही हैं। सॉरी टू से दैट, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि उनको भी वो रियलाइजेशन है, उनको भी ये रियलाइजेशन है कि अभी बहू आएगी तो ये चीज़ एक आध घर में पकी हुई हो ताकि वो आए तो उसके ऊपर इतना बर्डन ना पड़ जाए। वो अपना एटीज चाय वाय पिए, घर को देखे, बच्चे को देखो, अपने मियाँ के साथ बैठे और फिर वो थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर ले। खाना एक सालन बना हुआ होता है, चाहे रोटियाँ बाजार से मंगा लो, चाहे खुद पेड़े बनाओ और फटाफट रोटी 15 मिनट में बन जाती है। हाय रोटी बनाना, हाय ये करना, हाय हाय करना वो भी छोड़ दें। और सासों को भी चाहिए कि अपनी बहुओं के लिए जब वो आए तो उनके लिए चाय पानी का ज़रा सा इंतज़ाम भी कर लिया करें ताकि वो थकी हुई आई है उसको थोड़ा सा कंफर्ट पहुँचाएँ, उसका कमरा साफ़ हो। ज़रा बच्चे भी साफ़ सुथरे कह दो कि बेटा मुँह हाथ धो लो, अम्मी आ रहे हैं। ये थोड़ी क्या वो आकर अब अपने बच्चों को नहलाए धुलाए और करे। तो ये चीज़ें जो है सासों को देखनी चाहिए कि घर का निज़ाम सही हो, चीज़ें और सेटल्ड हो, सही हो, बिखरी हुई ना हो, उसको आते ही टेंशन ना हो कि ये क्या घर का हाल है। एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सो दैट जो लड़की आई हुई है अगर वो जॉब कर रही है तो थोड़ी सी वो रिलैक्स्ड फील करे और थोड़ा सा घर में उसको मिसेस खान बिल्कुल बड़ा ही ज़बरदस्त बड़ा साहिब आपका मशवरा है। लेकिन आजकल बहुओं की जानिब से भी ये शिकायत मिलती है, जो वर्किंग वुमेन भी हैं वो कहती हैं कि सब कुछ हम पे डाला जाता है। इवन हमारे बच्चे भी जो हैं अगर वो छोटे हैं और हम जॉब कर रहे हैं तो उनको भी नहीं संभाला जाता, उन्हें भी वक्त नहीं दिया जाता। इतनी तो मोहब्बत शफकत होनी चाहिए कि दादा दादी जो हैं वो बच्चे को कुछ देर के लिए संभाल सकें। देखें, पहले जो पौध होती थी ना, पहले जो बच्चे होते थे ना वो माँ इतना नहीं संभालती थी, माँ ज़रा काम कर रही होती थी और जो संभालना होता था वो काम नानियों और दादियों दादा दादी बैठे होते थे, उनकी ऑब्जर्वेशन में वो बच्चे पल रहे होते थे, उनकी निगहदाश्त में, और उनकी वो समझती थी और उनको प्यार होता था, मोहब्बत होती थी अपने पोते पोतियों से, नवासे नवासियों से। तो उनकी गोदों में बच्चे हर वक्त रहते थे। या फिर दादा चले गए दुकान पे या इधर उधर बाहर सैर करने चले गए तो बच्चे को प्रैब में बिठा लिया, उसको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं और कभी गार्डन में लेकर जा रहे हैं, कभी उसको तितलियां या बर्ड्स दिखा रहे हैं, वो उसको ल्योर करते रहते थे। और वो औरत जो होती थी इत्मीनान से उसको थोड़ा रिलैक्स टाइम मिल जाता था, वो घर के काम करती थी। और दादियाँ भी जो थी ना हेल्प आउट कर देती थी, सारा वो पका कर सब्जी वब्जी बना कर रख देती थी ताकि जो काम अपनी बहू से करवा रही हैं उसको भी इजी रहे, उसको भी फिर टाइम मिले, वो भी रिलैक्स रहे, वो भी दोपहर को सोए, उसको सास को ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि वो भी एक इंसान है, बच्चे भी पैदा कर रही है, अगर कमा रही है तो माशाल्लाह सोने पे सुहागा, वो कमा भी रही है तो उसको तो
आप बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दें, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखें, उसकी टाइमिंग्स का ख्याल रखें, उसको आप प्रोवाइड करें कि वो मैक्सिमम अपने आप को रिलैक्स कैसे करें, मेंटली एंड फिजिकली उसको आराम मिलना चाहिए, ताकि वो दूसरे दिन के लिए बिल्कुल हशाश बशाश तैयार हो अपने काम के लिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, अपनी जॉब पर जाने के लिए। तो उसको बर्डन नहीं डालना चाहिए, सुबह हबड़ दबड़ नहीं होनी चाहिए, रात को चीज़ें इत्मीनान से सब सेटल करके सोएं, साथ में उसके पास एक हेल्पर हो, और सास में सास भी बता, अगर इतना नहीं करती तो बैठे हुए भी वो इंस्ट्रक्ट कर सकती है बच्चों को, नौकरानी को, कि ये चीज़ यूं कर सको, यूं कर दो, ताकि सुबह तुम लोग इत्मीनान से ऑन टाइम आप लोग चले जाओ। और दोपहर का भी थोड़ा ख्याल रख लें, दोपहर को भी उसकी इंस्ट्रक्शंस ही बहुत ही ज्यादा होंगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, टाइम की किल्लत है और बहुत ही एक्यूरेट आप बातें कर रही हैं कि बड़ों को भी बड़ा बनना पड़ता है और बड़ों की इंस्ट्रक्शंस ही काफी होती हैं, बड़ों की मौजूदगी ही काफी होती है अगर सास इस तरह से काम करना शुरू कर दे। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।